सेनेटर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि अडयाला के बाहर आप आज मौजूद थे और यही कहा जा रहा है कि आज एक बेहतर तादाद में पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे। क्या मनाजिर थे वहाँ के, आप हमें कुछ प्लीज़ ब्रीफ कर दें इस पर। बिल्कुल, आज तकरीबन 90% पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे मौजूद थे। स्पेशली सीएम सुहेल अफरीदी के साथ उनके सारे के सारे एमपीएज, उनके मिनिस्टर्स, वो सब लोग यहाँ पे मौजूद थे। और जाहिर है जब लीडरशिप आती है तो उससे फिर उन्हें देख के वर्कर्स को भी हौसला मिलता है, तो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पे आज मौजूद थी लीडरशिप। तो ये बताइएगा कि हमेशा अलीमा बीबी को ये रिक्वेस्ट क्यों करनी पड़ती है, या ये क्यों बताना पड़ता है उन लोगों को जो आज खान साहिब की वजह से पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो आज खान साहिब की वजह से एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, हमेशा उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि प्लीज़ आप अडयाला के बाहर आएँ, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वाई इज़ दैट सो? ये तो इन लोगों को खुद आना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसा देखने में नज़र नहीं आता। बिल्कुल, ये एक अलमिया है जी। और इसको कई लोग नेगेटिव सेंस में इस तरह लेते हैं कि शायद कहीं पे उनका ये ख्याल है कि वो पार्टी डिसीजंस में कोई दखल अंदाजी या कुछ इस तरह कर रही है। मैं भी उनके साथ बैठा हुआ था, वहाँ पे ज़मीन पे बैठे हुए थे। वो बहनें हैं और अपने भाई के लिए वो आपसे, उन्हीं की बनाई हुई पार्टी से, उन्हीं के लगाए हुए लोगों से वो जो है तो उनसे रिक्वेस्ट कर रही हैं आए। इस रिक्वेस्ट की उन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। देखें, इस वक्त जो आपकी स्पेशली केपी में मैं अगर आपको बात करूं तो जो लोग केपी गवर्नमेंट में हैं या पार्टी के और अहदों पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीटीआई उनकी पहली पार्टी है, पीटीआई की नर्सरी में वो पले बड़े हैं, उनकी ग्रूमिंग सारी पीटीआई के अंदर ही हुई है। तो उनसे तो हमें मतलब वो ऐसे हैं जैसे खान साहब ने खुद पाल के उन्हें बड़ा किया। तो उनको रिक्वेस्ट अगर करना पड़े तो ये मेरे ख्याल में वो है। लेकिन आई होप के आइंदा से इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा और लोग खुद से आएंगे। सही। अच्छा, आज अडयाला के बाहर सेक्शन 144 भी नाफिज था। आपको लगता है कि ये पीटीआई के लिए लगाया गया है या इससे पीटीआई की राह में कोई रुकावट आएगी? देखें, जहां पर कमिटमेंट हो लोगों की, जैसे आज लोगों ने कमिटमेंट दिखाई और लोग पहुंचे, तो फिर तो ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करती हैं। ये अपने इनके पास ये 144 इस तरह के और जो काले कवानीन है इसको करते हैं इस्तेमाल। और डेफिनेटली ये पीटीआई के लिए ही लगाया गया था। लेकिन देख लिया आपने कि, और उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए हम पीसफुल लोग हैं, पीटीआई के लोग। हमसे जो है तो अगर हमसे किसी को कोई खतरा नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है, ना हमारे लीडर ने हमें बताया और ना हमारी पार्टी की ये पॉलिसी है। हम पीसफुल लोग हैं। अडयाला के सामने आके हम अपना एक कानूनी और आईनी हक जो है तो एहतजाज काम करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद जेल इंतजामिया अगर मुलाकातें नहीं करवाने देती तो मतलब ये तो फिर जंगल का कानून हुआ। बिल्कुल। एंड सर, डू यू बिलीव कि अडयाला के बाहर जब पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे तो हुकूमत पे कोई दबाव बढ़ेगा? बिकॉज ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि पीटीआई के पास अब क्या स्ट्रेटजी है लोगों को मोबिलाइज़ करने की? सुहेल अफरीदी साहब फरमाते हैं कि जब तक खान साहिब से मुलाकात नहीं होगी, उनसे हिदायत नहीं मिलेंगी, तब तक कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो फिर प्रेशर कैसे बिल्ड होगा? आप लोग इसी तरह अडयाला के बाहर जाएंगे, आप लोग बैठेंगे, नो डाउट आप लोग एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कैसे शामिल किया जाएगा? आवाम को किस तरह मोबिलाइज़ किया जाएगा? देखें, पहले तो मैं एक बात ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि खान साहब ने आज दिन तक कभी भी अपनी ज़ात के हवाले से लोगों को निकलने के लिए नहीं कहा। खान ने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि आप मुझे रिहा करवाने के लिए निकले। खान साहब ने जब भी बात की है वो कॉन्स्टिट्यूशन की है, रूल ऑफ लॉ की बात की है, राइट्स की बात की है, पाकिस्तान की बात की है। और अपने से पहले उन्होंने बाकी जितने हमारे वर्कर्स हैं या जो बाकी लीडरशिप के लोग जेलों में हैं, खान साहब ने उनकी जो सियासी कैदी हैं उनके लिए बात की है। तो ये बात तो अगर किसी के जहन में ये है तो ये बड़ी गलत बात है। खान साहब अपने लिए कभी भी कॉल नहीं देंगे। तो ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जाहिर है उन्हीं लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो खान साहब को अपना लीडर मानते हैं और जो ये हकीकत में समझते हैं। अच्छा सर, महमूद खान अचकज़ई की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई, सियासी अमूर डिस्कस किए। क्या आने वाले दिनों में हम मौलाना फजलुर रहमान साहब को पीटीआई के साथ कोई तहरीक चलाता देख सकते हैं? क्या पीटीआई उन्हें कन्विंस कर पाएगी? देखें, मैं एज अ पीटीआई वर्कर या एज अ पीटीआई सेनेटर, मैं तो इस पे मेरे पास मैंडेट ही नहीं है कि मैं इस पे बात करूं। कोई भी बात अगर करनी है, खान साहब ने वो मैंडेट जो है तो बड़ा क्लियरली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, दोनों अपोजिशन लीडर्स, दोनों ऐवानों के उनको दिया हुआ है। वो अगर कोई बात करते हैं तो डेफिनेटली खान साहब ने उनको एक वो रोल दिया हुआ है, तो वो उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। एज अ पीटीआई मेंबर ऑफ पीटीआई मैं नहीं समझता, और जो हिस्ट्री रही है जिस तरह से पहले भी इनसे बातचीत लोगों ने की है और उसका रिजल्ट जो आपके सामने आया, तो
मतलब वो कहते हैं ना कि सांप का डसा रस्सी से भी डरता है, ठीक है। तो अब मुझे तो मतलब नो ऑफेंस, मैं कोई वो नहीं चाहता हूँ उनके बारे में ऐसी बात करना, लेकिन एज अ पीटीआई मेंबर मैं तो कम से कम इस चीज़ का वो नहीं हूँ। ये मैंडेट खान साहब ने जिनको दिया, अगर वो मुनासिब समझेंगे तो बात सही। अच्छा सर, मैंडेट की बात की जा रही है, जो अपोजिशन लीडर है महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने तहरीक चलानी थी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या कोई हिकमत अमली तैयार करनी थी, लेकिन हमने उनका उस तरह से किरदार नहीं देखा। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी महमूद खान अचकज़ई से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खान साहब की रिहाई के हवाले से बात नहीं करते। वंस इन अ ब्लू मून वो थोड़ी सी बात कर देते हैं, बट जो उनका रोल होना चाहिए था उन्होंने उस तरह से वो अदा नहीं किया। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इसमें भी मैं समझता हूँ कि बात को समझने में गलती है। वो है, उसके नाम से ही क्लियर है कि तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की, रूल ऑफ लॉ की, डेमोक्रेसी की, राइट्स की, इन चीज़ों की बात करनी है। और अगर कहीं पे वो मुनासिब समझें कि किसी से बात करनी है, कोई डायलॉग करना है, तो उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ठीक है। ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इमरान है, ये तो इमरान खान की पार्टी ने करनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मशावरत का उनसे जरूर कहा है, लेकिन दिस हैज टू बी प्राइमरीली प्लान्ड, स्ट्रेटेजाइज्ड बाय पीटीआई इटसेल्फ। हमारा लीडर है खान, हमें तो इसके लिए कंसर्न होना चाहिए। पीटीआई के अपने अंदर भी तो कुछ इश्यूज आ जाते हैं, अक्सर आते हैं कि जो अवाम पीटीआई की तरफ देख रही होती है कि पीटीआई ने हमें हिकमत अमली बतानी है, पीटीआई के अंदर से ही लोग कहते हैं कि जी फ़लाँ बताएगा, फ़लाँ कहता है फ़लाँ बताएगा, और फिर कहा जाता है कि ये जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई साहब को दी गई है। एट द एंड ऑफ द डे हम जो देखते हैं कोशिशें, वो तीन बहनों की तरफ से देखते हैं। लीडर्स की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं आती, ऑपोजिशन लीडर की तरफ से भी उस तरह से कोशिश नहीं आती, और फिर वो तीन बहनें जो हैं वो अडियाला के बाहर वो यही कर सकती हैं, वो वहाँ पहुँच जाती हैं। तो फिर अवाम तो कंफ्यूज होकर रहेगी इस सारे सिनेरियो में। ये देखें, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि देखिए, पीटीआई ऑब्वियसली सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टीज के अंदर इख्तिलाफ राय होता है, यही जमहूरियत है और सब जगह होता है। पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी, तो डेफिनेटली इसमें भी ये होना कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। बट जब आपका लीडर, उसकी जिंदगी और सेहत के हवाले से इतनी तशवीशनाक बातें आप तक पहुंच रही हों, उसके अंदर भी आप धड़ेबाजियों में और इस तरह की चीज़ों में पड़े, और जैसे आपने कहा कि वो बड़ा आजकल सोशल मीडिया पे ये बात होती है कि कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, और उससे तो इसकी टोपी उससे सर रख दे के, तो ये दिस इज नॉट राइट, ठीक है। और मैं तो इस बात का बड़ा कायल हूँ कि जो बंदा खुद को खान साहब का सपोर्टर या खान साहब की पार्टी का एक नजरियाती कारकुन समझता है, उसको लाएमल के लिए यहाँ वहाँ देखने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। क्योंकि खान साहब के आप पिछले जितने, उन्हें जेल जाने से पहले उन्होंने जितनी बातें की हैं, जितनी उनकी तकरीरें हैं, जितने उनका लिखे हुए पैगामात हैं, उन सब के अंदर अगर आप देखें तो लाएमल ऑलरेडी मौजूद है। खान साहब ने कहा था कि जब तो सड़कों पे फैसला होना है, तो सड़कों पे आपने सिर्फ ये तयन करना है कि हमने सड़कों पे कहाँ निकलना है और किस वक्त निकलना है। अगर ये भी हम नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली ये फिर कमजोरी ही कहेंगे इसको, तो और कुछ नहीं कह सकते।